नमस्कार, स्वागत है आपका जीके ऑफ राजस्थान यूट्यूब चैनल में। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी सीईटी दोनों कौन सी, ग्रेजुएशन लेवल वाली और सीनियर वाली, इन तीनों जो एग्जाम में है वो क्या है, सिलेबस के अंदर हिंदी है तो पर्यायवाची शब्द तो निश्चित है। क्या है? निश्चित है पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्दों से संबंधित प्रश्न है हमारे पास आज 20 प्रश्नों के माध्यम से हम पर्यायवाची शब्द करने की कोशिश करेंगे। कितने? 100 पर्यायवाची कंप्लीट आज पढ़ लेंगे। ठीक है, इन पर्यायवाची शब्दों को आपको क्या करना है, बार बार पढ़ना है, समझना है, दिमाग में सेट करने की कोशिश करनी है, शब्द का अर्थ समझ के उसका पर्यायवाची निकालने की कोशिश करनी है। हिंदी है ना, जो ये ऐसा सब्जेक्ट है। क्या है? हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। क्योंकि हिंदी जो है ना, वो हम स्कूल टाइम से ही पढ़ते आ रहे हैं। जिस दिन स्कूल गए ना, उसी दिन हमने के कबूतरी किसके अंदर पढ़ा? हिंदी के अंदर ही पढ़ा। इसलिए हिंदी क्या है, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं ना, इसलिए हिंदी इतनी कठिन नहीं लग रही है। वैसे नए बंदे के लिए बहुत कठिन है ये हिंदी, क्योंकि हिंदी के अंदर गलती, बिंदी की भी गलती होती है हिंदी के अंदर। ठीक है ना, हिंदी के अंदर गलती किसकी होती है? एक बिंदी की भी हिंदी के अंदर गलती होती है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का प्रश्न है कि मदन सलाका किसका पर्यायवाची है? मदन सलाका किसका है? कौवा का है, या कबूतर का है, या चिड़िया का है, या कोयल का है? तो मदन सलाका किसका पर्यायवाची है? कोयल का। मदन सलाका किसका है? कोयल का पर्यायवाची है। कोयल के अन्य पर्यायवाची देखो, कोकिला, काकपाली। कोकिला, काकपाली। आगे है कुहुकिनी, वनपिरिया, बसंत दूत, पिक। क्या क्या है? कोकिला, काकपाली, कुहुकिनी, वनपिरिया, बसंत दूत और पिक। आगे देखते हैं। आगे जो है वो है कबूतर के पर्यायवाची। कबूतर के पर्यायवाची कौन कौन से है? कपोत, रक्तलोचन, पारावत, कलरव और हारिल। कपोत, रक्तलोचन, पारावत, कलरव, हारिल, ये कबूतर के हो गए। आगे देखते हैं कौवा के पर्यायवाची। कौवा के कौन कौन से हैं? काग, काक, करट, वायस, पिसुन। क्या क्या है कौवा के? काग, काक, करट, वायस, पिसुन। अंग्रेजी में कौवा को क्या कहते हैं? क्रो, CROW, क्रो। कबूतर को पिजन। कोयल को क्या कहते हैं भाई? मुझे नहीं पता। कोयल का जो इंग्लिश वर्ड है आप कमेंट बॉक्स में, अगर आपकी आत्मा शांत है तो लिख देना भाई। किसका मीनिंग? कोयल का मीनिंग। कोयल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? चलो अगले प्रश्न पर। क्या इन सारों को एक बार फिर देख लेते हैं। देखो, कौवा का काग, काक, करट, वायस, पिसुन। कौवा का काग, काक, करट, वायस, पिसुन। कबूतर का कपोत, रक्तलोचन, पारावत, कलरव, हारिल। कबूतर का कपोत, रक्तलोचन, पारावत, कलरव, हारिल। कोयल का कोकिला, काकपाली, कुहुकिनी, वनपिरिया, बसंत दूत, पिक। कोकिला, काकपाली, कुहुकिनी, वनपिरिया, बसंत दूत और पिक। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ। देखो, कौवा का काग, काग नहीं, इसको छोड़ो इधर। कौवा का काक, कोयल का पिक, इन दोनों को आप याद रखना अच्छी तरह से, नहीं भूलना किसी भी हालत के अंदर इनको। काक किसका? कौवा का। पिक किसका? कोयल का। काक किसका? कौवा का। पिक किसका? कोयल का। कई बार ऐसे काक और पिक लिख के एग्जाम में दे देते हैं, फिर इनके अर्थ में क्या करते हैं, गलती करके दे देते हैं। जैसे काक मतलब कोयल लिख दिया। अब अपन क्या समझते हैं? काक, काक मतलब काली काली कोयल का ही हो सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, पिक किसका है? कोयल का। काक है कौवे का। चलो अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आज का, झंझावत किसका पर्यायवाची है? झंझावत किसका पर्यायवाची है? किसका? झंझावत का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? या झंझावत किसका पर्यायवाची है? क्या वायु का है, क्या तूफान का है, क्या वर्षा का है, या इनमें से कोई नहीं है? तो जो झंझावत है वो किसका पर्यायवाची होने वाला है? तूफान का। झंझावत तूफान का पर्यायवाची है। तूफान के अन्य पर्यायवाची देखो, तूफान के अन्य पर्यायवाची है, देखो, आंधी, अंधड़, झंझावत, बवंडर। क्या क्या है? आंधी, अंधड़, झंझावत, बवंडर। ये किसके पर्यायवाची है? तूफान के। तूफान के आंधी, अंधड़, झंझावत, बवंडर। ठीक है, अब देखो वायु। वायु के पर्यायवाची अनिल, हवा, पवन, मारुत, बयार, समीर। ये वायु के, अग्नि के, ये तो आपने बचपन में बहुत ही पढ़े होंगे, शायद ही भूले, अभी तक मैं तो नहीं भूला भाई। चलो, वायु के कौन कौन से हैं? अनिल, हवा, पवन, मारुत, बयार, समीर। अब देखो, वायु में अनिल आपका पहले का पढ़ा हुआ है, हवा आपका पढ़ा हुआ है, पवन का अर्थ आप जानते ही रहे। ये तीन एग्जाम में ये आ सकता है, एक ये दो तो नहीं आएंगे वायु के। मारुत, बयार और समीर, वायु के ये तीन आपको रट के घोड़ के पी जाने। ठीक है, कागज पे लिख के, कागज पानी के अंदर घोल के पी जाना। मेरे कहने का मतलब क्या है, दिमाग में ऐसे सेट करना है कि अगर मेमोरी भी चली जाए ना, ये नहीं चले जाने। मारुत, बयार, समीर किसके? वायु के। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं।
चित्रक किसका पर्यायवाची है? चित्रक, चित्रक किसका पर्यायवाची है? क्या नाम है? चित्रक हिरण का, बाघ का, दोनों का, या कान खजूरा का? तो चित्रक किसका पर्यायवाची होगा? चित्रक जो है वो होगा बाघ का पर्यायवाची। किसका? बाघ का पर्यायवाची है कौन? चित्रक। बाघ के अन्य पर्यायवाची देखो, व्याघ्रे, शार्दूल, चित्रक, चिता। क्या क्या है? व्याघ्रे, व्याघ्रे, शार्दूल, चित्रक, चिता। व्याघ्रे, शार्दूल, चित्रक, चिता किसके पर्यायवाची? चित्रक के। आगे क्या आता है? नेक्स्ट है हिरण के पर्यायवाची। हिरण के क्या क्या है? हिरण, मृग, हिरण, सारंग, सुरभि। हिरण के क्या क्या है? मृग है, हिरण है, सारंग है, सुरभि है। और हिरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बताओ दके। हिरण को बीयर में तो भालू होता है, BEAR, ठीक है। हिरण को क्या कहते हैं? शायद डियर। डियर में हिरण ही होता है, या बताओ दो कमेंट बॉक्स में हिरण को क्या कहते हैं। बाघ को क्या कहते हैं? टाइगर। अच्छा बताओ, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? कमेंट में लिखना, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। और टाइगर वुमेन ऑफ इंडिया भी किसे कहते हैं बताओ, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु टाइगर ही है ना। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, प्रभाकिट किसका पर्यायवाची है? कौन सा किट? प्रभाकिट किसका पर्यायवाची शब्द है? प्रभाकिट, अगर किसी को नॉलेज हो थोड़ा बहुत भी ये पर्यायवाची, अगर पहले कहीं पढ़ा हो तो बताना कि प्रभाकिट में ये ई की मात्रा छोटी आएगी या बड़ी आएगी। मैंने बहुत सर्च किया गूगल पे और मिला नहीं मेरे को। प्रभाकिट, प्रभाकिट मतलब गूगल पे तो ये बड़ी बता रहा है, और मेरे वाली जो गाइड है ना उसके अंदर ये प्रभाकिट छोटा है। तो आप सर्च करके ढूंढना, मिलाने की कोशिश करना कि प्रभाकिट में की पर ई की मात्रा छोटी है या बड़ी है, ठीक है। तो प्रभाकिट किसका पर्यायवाची है? इसका राइट आंसर है किसका? जुगनू का। प्रभाकिट किसका है? जुगनू का पर्यायवाची है प्रभाकिट। जुगनू जो रात में चमकता है। जुगनू के अन्य पर्यायवाची है क्या इसके अंदर? नहीं है, चलो कोई बात नहीं। जुगनू जो रात में चमकने वाला होता है, जुगनू के अन्य पर्यायवाची अब मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है, देखो। जुगनू 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 नहीं याद रहा, चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची है? पत्थर, इनमें से कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? एग्जाम में ऐसे प्रश्नों का विशेष ख्याल रखना। यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मैंने क्या वो और हमेशा की आदत की तरह क्या पढ़ा? हे पढ़ लिया। तो हे पढ़ लिया तो फिर क्या होगा? ये तो माइनस मार्किंग देके जाने वाला है ना। तो ये बात विशेषकर ध्यान रखना, कोई सा भी एग्जाम हो तो प्रश्न है ना उसको ढंग से पढ़ लेना चाहिए। यहाँ क्या पूछा है? इनमें से पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। 3 तो पत्थर के है, 1 पत्थर का नहीं है। तो देखो चक्षु किसका है? ध्यान है आपको, किसका है? आंख का चक्षु। चक्षु किसका है? आंख का पर्यायवाची। पाषाण पत्थर का, असम पत्थर का, ग्राहक पत्थर का। तो राइट आंसर ऑप्शन ए देख लेते हैं। चलो चक्षु, चक्षु किसका है? आंख का पर्यायवाची है। आंख के अन्य देखो पर्यायवाची कौन कौन से हो सकते हैं, आपको याद हो तो। चक्षु किसका? चक्षु आंख का। नयन किसका होता है? अरे बताओ, आंख का नहीं होता क्या? लोचन आंख का नहीं होता क्या? अक्ष आंख का नहीं होता क्या? नेत्र आंख का नहीं होता क्या? ठीक है, आंख, नयन, लोचन, अक्षी, नेत्र और क्या? चक्षु। क्या? चक्षु। और हमारी लोकल लैंग्वेज के अंदर आंख को क्या कहते रहे? क्या मैंने करना डोला फाड़ा है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? मूल शब्द कौन सा? छोटा। इनमें से कौन सा शब्द है जो छोटा शब्द का पर्यायवाची नहीं है? देखो, लघु, कनिष्ठ, तुच्छ या अहम। लघु का अर्थ क्या होता है? छोटा ही होता है। कनिष्ठ का अर्थ छोटा, तुच्छ का अर्थ भी क्या होता है? छोटा। अहम ये छोटा का पर्यायवाची नहीं होता। ये शायद संस्कृत का एम का अर्थ मेरे हिसाब से शायद क्या होता है? मैं ही होता है ना, क्या सही है? मैं, चलो देख लेना, कोई बात नहीं। लघु यानी छोटा, लघु यानी छोटा। लघु का विलोम विशाल। लघु का विलोम शब्द क्या होगा? विशाल ही होगा, विशाल। कनिष्ठ, कनिष्ठ यानी छोटा, कनिष्ठ का वो विलोम क्या होगा? क्या होगा रे? वरिष्ठ। तुच्छ, तुच्छ यानी छोटा, और तुच्छ का भी क्या होगा? विलोम विशाल या महान। विशाल या महान, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ए संगत छांटिए।
इनमें से ए संगत को छांटना है। क्या छांटे भाई इनके अंदर? द्रव्य, गर्व, एंट और एहसास। द्रव्य, गर्व, एंट और एहसास मतलब इनमें जो 3 पर्यायवाची है वो किसी एक के है, एक जो है वो क्या है, किसी अन्य का है। तो भाई देखो, लगाओ दिमाग। द्रव्य घमंड का है, गर्व भी घमंड का है, एंट भी घमंड का है, एहसास ये पर्यायवाची जो घमंड का नहीं है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है क्या होगा? एहसास। द्रव्य, गर्व, एंट ये किसके है? घमंड के पर्यायवाची है। घमंड के, घमंड होता है ना, घमंड क्या होता है? घमंड। इस घमंड के पर्यायवाची है द्रव्य, गर्व, एंट। एहसास का मतलब एहसास का बताओ, देखे बताओ। अनुभव ही होगा ना, अनुभव। एहसास किया, अनुभव किया। इंग्लिश में जिसे क्या कहते हैं? फीलिंग ही कहते हैं ना, फीलिंग। बताओ अंग्रेजों, फीलिंग। चलो कोई बात नहीं, अगला प्रश्न देखते हैं। झूठ का पर्यायवाची नहीं है। झूठ का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? मिथ्या, वचन, मिशा, असत्य। झूठ का पर्यायवाची नहीं है। देखो, मिथ्या का मतलब झूठ होता है, वचन का मतलब झूठ नहीं होता है। राइट आंसर तो वचन हो गया। मिर्सा यानी झूठ, और असत्य तो असत्य यानी झूठ ही होता है। वचन, प्राण जाय पर वचन न जाय। ठीक है, प्राण जाय पर वचन न जाय, ये वो वचन है। ठीक है, तो इस प्रश्न का क्या होगा राइट आंसर? वचन। वचन झूठ का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? ऐसा कौन सा विकल्प है जिसके अंदर सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? यानी जो दिए हुए ना 4 ऑप्शन, उसके अंदर चारों ही क्या है, किसी ने किसी एक शब्द के पर्यायवाची है। उनमें से 3 तो सही है, एक के अंदर क्या है, तीनों एक के पर्यायवाची नहीं है। वो कौन सा ऑप्शन है, हमें ढूंढना है। तो देखो, रश्मि, अंशु, मयूख। रश्मि, अंशु, मयूख ये किसके पर्यायवाची है? किरण के। किसके? किरण होती है ना, जो प्रकाश की किरण। मैं उस किरण की बात नहीं कर रहा हूँ जिसका आप सोच रहे हो, वो वाली किरण नहीं, जो प्रकाश की किरण होती है ना, उस किरण के है रश्मि, अंशु, मयूख। ऑप्शन बी के अंदर व्याल, उरग और पनंग ये किसके? व्याल, उरग और पनंग ये जो पर्यायवाची है ये किसके है? सांप के। क्या है? व्याल है, उरग है और पनंग है। ऑप्शन सी के अंदर है रजनी, यामिनी, निशी ये किसके भाई? रजनी, यामिनी, निशी नाइट के। जानते हो नाइट साहित्य, जानते हो आप? तो रजनी, यामिनी और निशी ये किसके पर्यायवाची है? रात के पर्यायवाची। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या? ऑप्शन डी गलत, ए सूची और लुप्त। ये क्या है? तीनों परस्पर पर्यायवाची नहीं है। गलत तो झूठ हो गया, लुप्त यानी गायब होना, ए सूची का मतलब क्या होता है मुझे पता नहीं है। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द पुत्री के पर्यायवाची है? पुत्री के पर्यायवाची सभी शब्द किस विकल्प के अंदर है? क्या अनुजा, तनुजा, सुता, यामा, अंजना, वामा, दुहिता, आत्मजा। तो बताओ देखे राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? अनुजा, तनुजा, सुता, यामा, अंजना, वामा, दुहिता, आत्मजा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या है? दुहिता और आत्मजा ये किसके पर्यायवाची है? पुत्री के पर्यायवाची है। इधर देखो, ये अनुजा पुत्री का है, तनुजा ये पुत्री का नहीं है। इसके अंदर सूता ये पुत्री का है, यामा ये किसका है? साहित्य यामा है, रात्रि का हो सकता है, अब चेक कर लेना। अंजना का मतलब होता है अंजन धारण करने वाली, अंजन का मतलब होता है काजल। तो साहित्य ये अंजना भी उसका है, स्त्री का। वामा ये भी स्त्री का, ये वामा स्त्री का। दुहिता और आत्मजा ये तो पुत्री के हो ही गए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या? दुहिता और आत्मजा। नेक्स्ट है, धीवर किसका पर्यायवाची है? कौन सा वर? धीवर। धीवर
किसका पर्यायवाची है? धोबी का, केवट का, चिड़ी मार, नाई। धोबी, केवट, चिड़ी मार और नाई। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवट का। केवट, केवट कौन होता है भाई? देखो केवट के अन्य पर्यायवाची देखो, मलाह, मांझी, खेवैया और नाविक। मलाह, मांझी, खेवैया और नाविक, ये केवट के क्या है? पर्यायवाची। जो नाव चलाने वाला होता है, जो मछली पकड़ने वाला होता है, उसे क्या कहते हैं? मांझी, खेवैया, नाविक और मलाह और केवट और दीवर है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, खल का पर्यायवाची शब्द है। किसका? खल का। खल का पर्यायवाची शब्द है दुष्ट, नीच, पाजी या उपयुक्त सभी। खल, एक तो खल वो आती है भाई, कौन सी? शुभ लक्ष्मी आती है, गुजरात वाली आती है। ये खल दूसरा है, खल के पर्यायवाची शब्द है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी जो है वो खल के हैं। दुष्ट भी खल का, नीच भी खल का, पाजी भी खल का। दुष्ट, पापी, नीच, पाजी, खल, दुष्ट। ठीक है, दुष्टि, दुष्ट। तो दुष्ट, नीच, पाजी ये किसके है? खल के पर्यायवाची है। चलो अगले प्रश्न पे। विपिन का पर्यायवाची शब्द है। विपिन, विपिन का पर्यायवाची शब्द है विपिन। हिंदी में देखो, छोटी ई, बड़ी ई, इन मात्राओं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये एक मात्रा, ये डबल मात्रा, ये जो होती है ना, इनका बहुत फर्क पड़ता है अगर हिंदी कोई शुद्धता से पढ़े, शुद्धता से लिखे तो। ठीक है ना। विपिन का पर्यायवाची, अगर इसी विपिन में अगर ये पी में ई की मात्रा, पे में ई की मात्रा बड़ी कर देना तो कोई और अर्थ देने लग जाएगा ये। ठीक है ना, तो इन चीज़ों का आप क्या रखना? ध्यान रखना। चलो भाई, विपिन का पर्यायवाची शब्द है विकास, मंसूरी, जंगल, स्थिरता। विकास, मंसूरी, जंगल और स्थिरता। तो विपिन किसका हो जाएगा? विपिन है पर्यायवाची जंगल का। जंगल के अन्य पर्यायवाची देखो, अख्य, अरण्य, विपिन, कानन। क्या क्या है? अख्य, अख्य, जंगल, अख्य, अरण्य, विपिन, कानन। जंगल, अख्य, अरण्य, विपिन, कानन। ठीक है, आगे देखो तो अगला प्रश्न ये कह रहा है कि आख्यान का पर्यायवाची शब्द है। आख्यान, उपक्रम, वृत्तांत, विज्ञान, अवार चिन्ह। उपक्रम, वृत्तांत, विज्ञान, अवार चिन्ह। आख्यान किसका पर्यायवाची है? देखो इसका राइट आंसर क्या होगा? वृत्तांत का। आख्यान यानी वृत्तांत, वृत्तांत यानी वो सुना ना कि आपने, क्या वो, क्या भाई, उसका यात्रा वृत्तांत, उसका यात्रा वृत्तांत, यही वाला वृत्तांत है ना। वृत्तांत यानी विवरण, यात्रा का विवरण ही यात्रा वृत्तांत कहलाता है ना। चलो तो आगे क्या है? उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द है। कौन सी कंठा का? उत्कंठा का। उपेक्षा, लालसा, उत्पन्न, इनमें से कोई नहीं। उत्कंठा का पर्यायवाची कौन सा है? तो सही उत्तर क्या होगा इसका? उत्कंठा किसका पर्यायवाची है? लालसा का। लालसा का। उपेक्षा मतलब क्या होता है? उपेक्षा यानी नेग्लेक्ट करना, मना करना, सही, मनाही का ही जो अर्थ देता है उपेक्षा ना। ठीक है ना। उत्पन्न यानी जन्म लेना, प्रकट होना, ये क्या कहलाता है? उत्पन्न। वैसे तो आप हिंदी के मास्टर हो सारे। चलो अगला प्रश्न। अब देखो, लालसा यानी उत्कंठा के अन्य पर्यायवाची शब्द देखो, लालसा, लिप्सा, अभिलाषा। लालसा, लिप्सा, अभिलाषा, चाह, कामना, इप्सा, स्पृहा, मनोरथ। चाह, कामना, इप्सा, स्पृहा और मनोरथ ये किसके? उत्कंठा के। उत्कंठा किसकी है? लालसा की। ठीक है। अभिलाषा, चाह, कामना, इप्सा, स्पृहा, मनोरथ ये किसके है? उत्कंठा के। उत्कंठा किसकी है? लालसा की। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं।
उपेक्षा के तिरस्कार, तिरस्कार कौन सी कार, तिरस्कार, निरादर, अवहेलना, ये किसके, उपेक्षा के। क्या क्या है, तिरस्कार, कौन सी कार, तिरस्कार, कौन सी कार, तिरस्कार, निरादर, अवहेलना, ये किसके है, उपेक्षा के। आगे आगे चलो भाई, आगे चलो, लेट हो रही घड़ी। निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या पूछा है, नहीं है। किसका पूछा है, इच्छा का। तो इच्छा के तो अभी हमने पर्यायवाची देखे, उत्कंठा किसकी, लालसा के, और बाकी किसके, उत्कंठा के। ठीक है, चलो तो लिप्सा उत्कंठा का है, कामना उत्कंठा का है, यातना ये तो भाई उत्कंठा के नहीं थे, स्पृहा ये उत्कंठा के थे। तो ये भाई साहब किसी दूसरे के हैं, ये उत्कंठा के नहीं है। यातना यानी पीड़ा, क्या, पीड़ा, कष्ट, दुख, यही होता है ना, यातना, पीड़ा, कष्ट, दुख, दर्द। ठीक, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। यातना हो गया। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 17, 3 प्रश्न और बचे। चलो भाई, निम्न में से आग का पर्यायवाची नहीं है, आग का पर्यायवाची नहीं है। विपत्तिगा, वायुसका, हुतासन, विभावसु। हुतासन, वायुसका, विपत्तिगा और हुतासन। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, आग का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है, विभावसु जो है ना, ये आग का पर्यायवाची नहीं है। तो भाई किसका है, विभावसु तो आग का ही है, ये विपत्तिगा है, ये आग का नहीं है। आग के अन्य पर्यायवाची देखो, ज्वाला, दहन, धनंजय, वैश्वानर, अनल। ये आ गया अनल। अभी पहले हमने देखा था वो एक अनिल था ना, अनिल वो कौन सा, चाय वाला नहीं, ये अनिल। अनिल किसका, हवा का, हवा किसकी, वायु की। ठीक है, और अनल किसका, अनल है आग का। अनिल, हवा, अनल, आग। ठीक है, विपत्तिगा किसका होता है पर्यायवाची, क्या नदी का होता है, सही है ना, नदी का, देख लेना, नदी का ही होता है विपत्तिगा। नदी, तटी, तटिनी, तरंगिनी, सरिता, निर्झरिणी, जलमाला, ये किसके होते हैं, नदी के। वायुसका, हुतासन, विभावसु, ज्वाला, दहन, धनंजय, वैश्वानर, ये किसके, आग के। अनल भी किसके है, आग के। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये देख लो, नदी के भी आ गए। विपत्तिगा, सरिता, तटिनी, वाहिनी, तरंगिणी, निर्झरिणी, ये किसके है रे, नदी के। नदी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिवर ही कहते हैं ना, रिवर। तालाब को साहित्य कहते हैं क्या, पोंड, पोंड कहते हैं ना, पोंड। तो झरने को क्या कहते हैं, झरना जो होता है, झरना। झरने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, झरना, झरना, झरना। चलो नहीं याद आ रहा। तो वायुसका, हुतासन, विभावसु, ज्वाला, दहन, धनंजय, वैश्वानर, अनल, ये किसके है, आग के। विपत्तिगा किसका है, नदी का। अनिल किसका है, हवा का। हवा किसकी है, पवन की। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पावक, सदन, शाला, निकेतन। सदन घर का है, निकेतन घर का है, पावक या शाला, शाला भी घर का ही लग रहा है। चलो देखते इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। पावक, पावक क्या है, घर का पर्यायवाची नहीं है। तो भाई पावक किसका है, पावक, पावक किसका पर्यायवाची है, अग्नि का। पावक, हुतासन, हाँ ठीक है, ठीक है। पावक किसका है, आग का। अनिल किसका है, आग का। पावक किसका है, आग का। अनिल किसका है, आग का। अनिल, अनल, अनिल नहीं, अनल, अनल किसका है, आग का। हुतासन किसका है, हुतासन, कौन सा सन,
हुतासन किसका है? हुतासन भी आग का। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे। घर के कौन कौन से? सदन, शाला, निकेतन। अगला प्रश्न है आज का प्रश्न 19 यानी 19वां प्रश्न। चलो देखो, पानी का पर्यायवाची नहीं है। पानी का अंबु, सर, मेघपुष्प, नीर। देखो अंबु पानी का है, सर तो ये लग रहा है तालाब का, मेघपुष्प ये पानी का है, नीर पानी का है। सर शायद तालाब का पर्यायवाची, शायद नहीं, कन्फर्म में सर तालाब का पर्यायवाची होता है। तो देख दो राइट आंसर क्या है इसका। सर, सर किसका पर्यायवाची है भाई? सर जो है वो सर है तालाब का पर्यायवाची। तालाब, तड़ाग जो होता है ना, तालाब का एक तो सर है, एक तड़ाग है, एक सरोवर है। ठीक है, अगले और आज के अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। इससे पहले अगर आपको मैटर पसंद आया, कुछ आपको सीखने को मिला, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन वाली घंटी पे ऑल सेलेक्ट करके जाइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे भी आइए, कुछ समय लगेगा, अगले वीडियो में जैसे भी आएगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ के जाइए। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। आज का अंतिम प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से मारुत का पर्यायवाची नहीं है। मारुत, देवता, तालाब, पृथ्वी, वायु। मारुत का पर्यायवाची बताइए। मारुत का पर्यायवाची बताना है आपको। देवता होगा, तालाब होगा, पृथ्वी होगा, वायु होगा। खैर ये तो आप पीछे पढ़ के आए हो भी। तो अनिल किसका? वायु का। वायु किसकी? पवन की। मारुत किसका? ये भी वायु का। मारुत किसका पर्यायवाची है? वायु का। पृथ्वी का? भू, भूमि, धरा, धरती, धरितनी, इला, पृथ्वी। ये किसके? पृथ्वी के। तालाब के? सर, सरोवर, तालाब, तड़ाग, पुष्कर। देवता की पर्यायवाची मुझे नहीं मालूम है। तो क्लास आपको कैसी लगी? कमेंट में आपको क्या करना है बताना है। वीडियो को आपको क्या करना है? लाइक करना है। पसंद आया तो, नहीं आया तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। कोई आपके ऊपर क्या नहीं है, प्रेशर नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब, अगर आपको मैटर आया पसंद तो कर लो, ताकि अगला वीडियो भी आप तक पहुंच जाए।